हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिजिट रेडियोग्राफी। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थंब पीए एक्स रिव्यू का कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थंब एपी प्रोजेक्शन या फिर एपी एक्स रिव्यू और थंब का ही लेटरल एक्स रिव्यू को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो थंब एपी एक्स रिव्यू में अगर हम इसकी सबसे पहली प्रोटोकॉल जो इसकी एनाटमी है उसकी बात करें तो ये पीए की एनाटमी जो है उसी जैसा होगा, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा। तो जिसमें कि डिजिटल फैलिंग्स, इंटरफैलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, फर्स्ट मेटाकार्पल एंड कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स एंड बोन्स जो है वो इंक्लूड होंगे एनाटमी में इसकी। तो अब अगर हम बात करें इसकी सेकंड प्रोटोकॉल की, जो कि है आईआर साइज एंड पोजीशन, इमेज रिसेप्टर साइज एंड इसकी पोजीशन। तो ये भी जो है वो थंब पीए एक्स रिव्यू के तरह सेम ही होगी, जो इसकी आईआर साइज एंड पोजीशन होगी, जिसमें कि जो साइज है वो 8/10 इंच या फिर 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर होगी। एंड जो पोजीशन है वो क्या होगी, आई आर इज़ प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द रेडियोग्राफिक टेबल, यानी कि जो आई आर है, इमेज रिसेप्टर है, वो वर्टिकली प्लेस्ड होगी कहाँ पे, रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर। देन आई आर इक्वल डिवाइडिंग एरोज शुड मैच विथ एक्सरे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक, यानी कि जो इमेज रिसेप्टर की इक्वल डिवाइडिंग एरोज है वो ऊपर से एक्सरे लाइट से मैच करेंगी एंड नीचे से वो रेडियोग्राफिक टेबल से जो है वो आपस में मैच करेंगी। अब अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है आस्क पेशेंट टू सिट साइड बाय द टेबल ऑन अ चेयर और स्टूल, यानी कि सबसे पहले हमें किसी चेयर या फिर स्टूल में पेशेंट को टेबल के, यानी कि एक्सरे टेबल के साइड में बैठने के लिए कहना है। देन है अफेक्टेड हैंड इज़ फुल्ली एक्सटेंडेड इन पीए पोजीशन एंड प्लेस्ड ऑन आईआर, यानी कि जो अफेक्टेड हैंड है उसको फुल्ली एक्सटेंडेड करके पीए पोजीशन पे प्लेस्ड करना है आईआर के ऊपर, ठीक है। देन है फ्रॉम पीए पोजीशन सेकेंड टू फोर्थ फिंगर्स रोटेटेड मीडियली सो दैट थंब कम्स इन एपी पोजीशन, यानी कि पीए पोजीशन से, ठीक है, जो हमारी थंब है उसको छोड़ के बाकी जो फिंगर्स है उसको हमें रोटेट करना है मीडियली, ताकि जो थंब है वो ए बी पोजीशन में कन्वर्ट हो जाए पी ए से, ठीक। देन है आस्क पेशेंट टू बेंड शोल्डर स्लाइटली डाउनवर्ड टू मेक थंब पैरेलल टू आई आर एंड आल्सो टू प्रिवेंट फिफ्थ मेटाकार्पल ओवरलैपिंग ऑन थंब, यानी कि शोल्डर को बेंड करना हमें स्लाइटली डाउनवर्ड, ताकि जो हमारा थंब है वो पैरेलल हो जाए किसके, आईआर के, यानी कि इमेज रिसेप्टर के थंब जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, ठीक है। एंड आल्सो प्रिवेंट फिफ्थ मेटाकार्पल ओवरलैपिंग ऑन थंब, और इससे क्या होगा कि जो हमारा फिफ्थ मेटाकार्पल है वो क्या होगा, ओवरलैपिंग होने से प्रिवेंट हो जाएगा थंब के मेटाकार्पल से। अब है इसकी नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि है सेंट्रल रे डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एस आई डी शुड बी 100 सेंटीमीटर, यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन यूज़ कॉलीमेटर्स टू रिसेव दी ट्यूब लाइट अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट्स हैंड, यानी कि पेशेंट्स के हैंड के मुताबिक हमें क्या करना है, जो ट्यूब लाइट है उसको रिसेव करना है ना, कॉलीमीटर्स का यूज़ करते हुए, ताकि जो अननेसेसरी रेडिएशन है उससे पेशेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहे। देन सी आर शुड बी परपेंडिकुलर टू आई आर, यानी कि जो सेंट्रल रे है वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए किससे, आई आर से, यानी कि इमेज रिसेप्टर से। देन इसका लास्ट पॉइंट जो कि है सी आर इज़ डायरेक्टेड टू दी प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, तो जो सेंट्रल रे वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट में। अब आते हैं इसकी फाइनल इमेज पे। तो जो इसकी फाइनल इमेज है उसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो भी हमारा फैलेंक्स फैलेंक्स बोन था या फिर जो जॉइंट था इंटरफैलेंजियल जॉइंट हो गया, है ना, मेटाकार्पो कार्पल फैलेंजियल जॉइंट, ये सारी जॉइंट्स एंड बोन्स जो है मेटाकार्पल, ये यहाँ पे इसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है।
और ये सारी बोन्स इसमें कवर हो रही हैं, एंड जॉइंट्स भी उसकी। और बात करें हम इसकी सेंट्रल डे की, तो जो सेंट्रल डे है वो इस पॉइंट पे जो है वो डायरेक्ट होगी, जो कि है हमारा इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ओके, नाउ अब हम आते हैं थंब लेटरल व्यू एक्सरे का। तो इसकी जो एनाटमी है और जो आईआर साइज एंड पोजीशन है वो सेम एज एपी या फिर पीए थंब का जो एक्सरे व्यू है उसी के तरह होंगी सारी, जो उसकी एनाटमी और आईआर साइज एंड पोजीशन है ना। तो अब बात करते हैं इसकी थर्ड प्रोटोकॉल की। तो जो थर्ड प्रोटोकॉल है वो सेम इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि जो व्यूज़ होते हैं, जो पोजीशन होते हैं वो डिफरेंट होती है सबकी, एपी की हो, पीए की हो या फिर लेटरल की हो। तो ये लेटरल है, इसलिए इसकी जो पार्ट, पेशेंट पार्ट एंड पोजीशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो चलिए सीधे आते हैं इसकी थर्ड प्रोटोकॉल पे, जो कि है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो आस्क पेशेंट टू सिट साइड बाय दी टेबल ऑन अ चेयर और स्टूल। ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है कि चेयर या स्टूल पे पेशेंट को बैठने के लिए कहना है एग्जामिनेशन टेबल के साइड पे। देन अफेक्टेड हैंड इज़ फुल्ली एक्सटेंडेड एंड प्लेस्ड इन पीए पोजीशन ऑन आईआर। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा अफेक्टेड हैंड है उसको हमें फुल्ली एक्सटेंडेड रखना है और प्लेस्ड करना है पीए पोजीशन में इमेज रिसेप्टर के ऊपर। ठीक, अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं जिसमें कि है देन पाल्म इज एबडक्टेड एंड ब्रिंग थंब इन सेंटर ऑफ द आईआर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पीए पोजीशन पे आईआर के ऊपर हैंड को प्लेस्ड करके रखेंगे तो उस समय हमारी जो पाम है वो उससे क्या होगी, स्पर्श की हुई होंगी, यानी कि चिपकी हुई होंगी। लेकिन अबडक्ट करेंगे जब हम पाम को तो हमारा जो फिंगर है, यानी कि जो थंब है वो क्या होगी, वो भी मूव करेंगी और वो लेटरल पोजीशन पे आ जाएंगे। इसलिए हमको पाम को क्या करना है, एबडक्ट करना है, यानी कि हल्का सा ऊपर लेके आना है। ठीक है, और साथ ही में क्या करना है कि थंब को वो सेंटर पे लेके आना है आईआर के इमेज रिसेप्टर के। देन है सेकेंड टू फिफ्थ फिंगर्स आर प्लेस्ड ऑन अ नॉन ओपेक स्टैंड और रोटेटेड मीडियली टू मेक थंब इन ट्रू लेटरल पोजीशन। अब क्या करेंगे कि जो हमारी सेकेंड टू फिफ्थ फिंगर्स हैं सारे, उसको क्या करना है, हमें नन ओपेक स्टैंड पे प्लेस्ड करना है। नन ओपेक स्टैंड क्योंकि इसलिए प्लेस्ड करेंगे उसमें क्योंकि उसकी जो इमेज है वो एक्सरे पे नहीं आती है, वो नन ओपेक है। ठीक है, ओपेक नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इमेज क्वालिटी या फिर किसी पे। या फिर इन सारे फिंगर्स को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे मीडियली। ठीक है, टू मैक, यानी कि ट्रू लेटरल पोजीशन बनने के लिए इसको हम क्या करेंगे, मीडियली रोटेट करेंगे इन सारे फिंगर्स को, टू टू फिफ्थ फिंगर्स जो होते हैं उनको। अब बात करें इसकी लास्ट एंड फिफ्थ प्रोटोकॉल पे, जो कि है सेंट्रल डायरेक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स सेम ही है, एज सेम एज किसकी तरह, थंब एपी और पीए की तरह। तो जो सीआर है वो सेंट्रल रे है वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, तो सीआर इज डायरेक्टेड टू दी हेड ऑफ दी फर्स्ट मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट, यानी कि जो सेंट्रल रे वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, फर्स्ट मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट में। तो अब अगर हम बात करें इसकी फाइनल इमेज की, तो कुछ इस तरह से इसकी फाइनल इमेज क्रिएट होगी, जिसमें कि ट्रू लेटरल व्यू जो है वो हमें आसानी से दिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें कि सारे बोन्स एंड जॉइंट्स क्लियरली दिख जाएंगे, एंड जो सेंट्रल रे है, जिसकी हम सेंट्रल रे की बात कर रहे थे, तो वो जो है वो इस पॉइंट पे, ये वाली जो पॉइंट है इस पे डायरेक्ट होगी। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं कि फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।